अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज आप लोगों का भाई एक नई एडवर्टाइजमेंट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए खुशखबरी। आप लोग कहेंगे कैसी खुशखबरी? तो दोस्तों, जैसे आप लोगों ने पीछे देखा, फेज़ 1 के अंदर गवर्नमेंट के जो सरकारी स्कूल थे उन्होंने प्राइवेट किए हैं, फेज़ 1 के अंदर दिए हैं, फेज़ 2 के अंदर दिए हैं। इसी तरह फेज़ 3 का भी ऐलान कर दिया गया है, जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट उन्होंने दे दी है और उसके अंदर स्कूल्स की लिस्ट भी दे दी है कि इसमें आप लोगों के पास कौन कौन से स्कूल्स हैं आए हैं, कौन कौन से स्कूल्स हैं जिनके ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये पंजाब के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पढ़े लिखे लोगों के लिए कि आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपना रोजगार, अपना बिजनेस चला सकते हैं। गवर्नमेंट आपको स्कूल चलाया देगी। गवर्नमेंट अपना सरकारी स्कूल आपके हवाले करेगी, जिसमें आप लोगों को 200, 250, 300 की तादाद मिलेगी, जिसमें बच्चे होंगे। आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसमें अप्लाई करने का मेथड बताऊंगा। अप्लाई करना आप लोगों ने किस तरह से है और आप लोगों ने इसके अंदर आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी एज के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों ने अप्लाई करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मेन चीज़ ये है कि आप लोगों ने अप्लाई करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है शायद नेक्स्ट फेज़ 4 ना आए, फेज़ 3 लास्ट हो, तो ये आप लोगों के पास हो सकता है लास्ट अपॉर्चुनिटी भी हो। तो आप लोगों ने इस मौके को ज़ाया नहीं करना। आप लोगों ने ये ना हो कि अप्लाई करते वक्त कोई ऐसी मिस्टेक करें जो आप लोगों को इस अपॉर्चुनिटी से कोई नुकसान हो जाए, मतलब आप लोग ये वेल ना कर सके। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, जरूर देखिएगा, ताकि जो भी मैं इसके अंदर अप्लाई करने का मेथड बताऊं, जो आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करनी, ये नहीं करनी, तो आप लोगों ने उसको बी केयरफुल होकर इसमें अप्लाई करना है। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो लैपटॉप की स्क्रीन पर जाने से पहले अगर आप लोगों ने ऑल इन वन विद राशिद को सब्सक्राइब नहीं किया या बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी आने वाली नई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसमें खुद से अप्लाई नहीं करना तो आप लोग हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। हम आप लोगों को इसके अंदर बाकायदा आप लोगों का अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करेंगे। डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के बाद ये कुरियर के थ्रू जिस जगह भेजने हैं, आप लोग अगर कहेंगे तो हम भेज देंगे, या अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों तक हम पहुंचा देंगे। आप लोग आगे इसको डिलीवर कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन। जी दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो लैपटॉप की स्क्रीन पर आकर मैं आप लोगों को अगर एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर निगरानी में हमारे पास पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फेज़ 3 जो है स्टार्ट किया गया है। इसके अंदर हुकूमत पंजाब का जो मेयारी तलीम के साथ उन्होंने जो स्कूल्स हैं उनको प्राइवेट करना है, या प्राइवेट कह लें कि आप उनको प्राइवेट जो टीचर्स हैं उनको देंगे। तो वो कौन कौन से लोग ले सकते हैं? वो हमारे पास पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियाँ दोनों में से मेल फीमेल हैं, तलीम से दिलचस्पी रखने वाले ख़वातीनो हज़रात, माहिरीन तलीम, निजी तलीमी इदारे या गैर सरकारी तंजीमें जिनको NGOs कहते हैं, या ED टेक इदारे जो हैं वो इन स्कूल्स को ले सकते हैं। और इसमें जो हमारे पास अप्लाई करने की लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की, वो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास 31 मार्च 2026 इसमें लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और उसके बाद आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको आप लोगों ने प्रिंट निकालना होगा। प्रिंट निकालने के बाद फिर आप लोगों ने ये गुलबर्ग 52 के अंदर आप लोगों ने 3 फेज़ के अंदर आप लोगों ने कलमा चौक के पास जो है आप लोगों ने गुलबर्ग 3 के अंदर आप लोगों ने इसको 7 अप्रैल 2026 से पहले पहुंचाना होगा। ये मैं भी आप लोगों को ड्रेस सारा डिटेल के अंदर सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास तयशुदा नरखों के मुताबिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जो फ़ीस है वो भी आप लोगों को हुकूमत ही अदा करेगी। बस आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने स्कूल को बस मैनेज करना है, आपके अंडर स्कूल आ जाएगा। तो चलो दोस्तों, इसमें कुछ इतने डिटेल के साथ चीज़ें नहीं बताई हुई थी, बस एडवर्टाइजमेंट है, बताया गया है कि आप लोगों को स्कूल मिल रहे हैं, कौन कौन से लोग ले सकते हैं, और इसमें डेट का बताया गया है कि किस डेट तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर एक एक पॉइंट देखते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, ताकि आप लोगों को इसमें पता चल सके कि आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और आप लोगों को ये प्रोसेस सारा करने के बाद किस तरीके से आप लोगों को स्कूल मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फेज़ 3 ओपन किया हुआ है। इसका जो एडवर्टाइजमेंट है, तो आप लोग देख सकते हैं इसकी जो प्रोसेस वाली टर्म्स ऑफ रेफरेंस है या टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं, वो हमारे पास 31 पेजेस के ऊपर ये मुश्तमिल है। तो 31 पेजेस अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा रीड करके तो ये 2-3 घंटे तक पहुंच जाएगी वीडियो। लेकिन मैं आप लोगों को इसमें से जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को सबसे पहले वो चीज़ें दिखा देता हूँ। तो इसमें अगर आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप लोगों को मिलेगा जी प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन के नाम से, ठीक है। तो उस प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन के ऊपर आप लोग देखें आकर, तो आप लोगों को प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन देखें जी, हमारे पास है स्ट्रीम, इसके पास
इसमें टोटल 5 स्ट्रीमें हैं हमारे पास, जिस मर्जी स्ट्रीम के ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका क्राइटेरिया है अप्लाई करने का। सबसे पहली जो हमारे पास स्ट्रीम है, मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, हमारे पास यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप की है। दूसरी हमारे पास इंडिविजुअल एप्लीकेंट की है। तीसरी ईडीटेक की है, एजुकेशनल चेन की है और एनजीओ वगैरह की है। अब यंग जो है ये डिटेल से नीचे मैं आप लोगों को जाकर बताता हूँ कि हमारे पास यंग क्या है, इंडिविजुअल क्या है, ईडीटेक क्या चीज़ है। तो ये इसमें टोटल हमारे पास 5 स्ट्रीमें हैं। बस अभी तक के लिए आप ये देख लें कि 5 स्ट्रीमें हैं और इसमें आप लोग इन 5 के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं। अब इनमें अप्लाई करने के लिए कोई हमारे पास क्राइटेरिया है, वो हमारे पास है जी एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी के अंदर आप लोग देखें, हमारे पास सबसे पहले आ जाता है यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप का, जिसमें हमारे पास अ ग्रुप ऑफ 3 पर्सनस, आप लोगों के पास 3 पर्सन का ग्रुप होना चाहिए, जिसमें आप लोगों के फ्रेंड्स दोस्त हो सकते हैं या आप लोगों के अपनी फैमिली मेम्बर ही हो सकते हैं। मेन चीज़ है कि इसमें 3 लोगों का ग्रुप है। उसमें आप लोगों के जेंडर के ऊपर कोई भी नहीं है कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह, आप लोग सिर्फ मेल हों या सिर्फ फीमेल हों, आप लोग मेल फीमेल दोनों मिलकर ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 1 स्कूल फ्रॉम द एडवर्टाइज लिस्ट ऑफ द स्कूल, मतलब एक एप्लीकेंट सिर्फ एक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है, दूसरे के लिए नहीं करेगा। या एक ग्रुप जो है वो आप लोगों का एक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है, दूसरे के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे कि फ़र्ज़ करें एक ग्रुप के 3 लोग हैं, तो उन्होंने तो एक स्कूल के कर दिया, अब उसमें से एक तीसरा बंदा जो है या दूसरा बंदा या पहला बंदा, कोई भी तीनों में से एक बंदा किसी और स्कूल के लिए अप्लाई करे तो वो नहीं होगा। वो मैं नीचे जाके आप लोगों को दिखाऊंगा, उसकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास देखिए जी, लीड एप्लीकेशन मस्ट प्रोसेस एट लीस्ट 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की जो डिग्री लास्ट कंप्लीट हुई है 16 ईयर वाली, आप लोगों ने उस डिग्री के बाद आप लोगों का 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर्टिफिकेट शुड बी एज पर गिवन फॉर्मेट इन द डॉक्यूमेंट। आप लोगों को नीचे वो कह रहे हैं कि हमने डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है जिसके थ्रू उसी फॉर्मेट का आप लोगों ने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है, तो भी मैं नीचे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके बाद है जी 1 पर्सन कैन अप्लाई इन अ सिंगल यंग एंटरप्रेन्योर के अंदर आप लोग का एक जो पर्सन है, वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को पहले बताई है कि एक बंदा एक ही के लिए अप्लाई कर सकता है। ऑल ग्रुप मेंबर्स मस्ट बी MA, MSc, BS, तीनों में से MA की है तो भी कर सकते हैं, MSc की है तो भी कर सकता है, और BS की डिग्री की है मतलब 16 ईयर एजुकेशन उसके पास है तो इसमें अप्लाई कर सकता है। मैक्सिमम जो एज है वो इसमें 40 साल तक की एज है, आप लोग 40 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी टेकन द कट ऑफ डेट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एज ऑफ द एप्लीकेशन। इसका मतलब है आप लोगों की जो लास्ट डेट है ना अप्लाई करने की, उससे पीछे को आप लोगों की जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी। आगे हमारे पास है जी, ऑल ग्रुप मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एलिजिबल एंड वैलिड पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। आप लोगों ने, हर बंदे ने, पूरे ग्रुप के जैसे 3 लोग हैं, तीनों ने अपना अलग अलग पुलिस का करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है और वो आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होगा। उसके बाद है जी, इन केस एनी ग्रुप मेंबर्स इज फाउंडेड द ब्लैक लिस्ट के अंदर किया गया हो, कन्विक्टेड एज द क्रिमिनल रिकॉर्ड, या उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ, या जो आप लोगों का कैंडिडेट है होल ग्रुप शैल बी रिजेक्टेड, वो आप लोगों का पूरा जो ग्रुप है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा किसी एक में भी मसला आया। तो इसलिए जब आप लोग पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनाएं या आप लोग जो भी चीज़ इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो पहले खुद से अपने वेरीफाई करें कि ये जो मैंने अपने साथ बंदा अटैच किया है क्या ये सही है। ये ना हो कि आप लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। एप्लीकेशन सबमिशन ऑफ फेक फॉरगेट डॉक्यूमेंट्स बाय एंड ग्रुप मेंबर शैल रेंडर द इंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंदर ये है कि आप लोगों ने अगर अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अगर आप लोग क्या करते हैं जी एलिजिबल, मतलब कि फ़ेक भेजते हैं, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप लोगों की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद है जी हमारे पास सर्विंग एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप लोगों के गवर्नमेंट के आप लोग एम्प्लॉयज़ हैं बट नॉट लिमिटेड इन डिपार्टमेंट, अटैच डिपार्टमेंट्स, सेमी गवर्नमेंट्स, या आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब आप लोग इन डिपार्टमेंट्स के अंदर से हैं गवर्नमेंट से, तो आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद है लाइसेंस ऑफ PSRP फेज़ 1, 2, 3, जिनके पास, वो कह रहे हैं जी इधर चीज़ ये थी कि अगर आप लोगों ने पहले से इसमें अप्लाई किया हुआ है और आप लोगों ने उसको अवेल नहीं किया तो आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोगों ने खुद नहीं उसमें क्या है अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो तो आप लोगों की हो गई थी, लेकिन आप लोगों ने खुद से अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया। उसके बाद है जी हमारे पास, अगर आप लोगों को लाइसेंस मिला था पहले दूसरे फेज़ के अंदर, लेकिन आप लोग एलिजिबल थे, आप लोगों ने वो स्कूल नहीं लिया, तो आप लोग 3 फेज़ के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। लाइसेंस हु हैज़ बीन एलोकेटेड स्कूल इन PSRP 3rd या 1st के अंदर जिनको दिया गया था उन्होंने नहीं लिया तो वो इसके अंदर एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद आता है जी इंडिविजुअल।
ग्रुप के अंदर आप लोगों ने देखा 3 लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं मिलकर। इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ एक ही बंदा होगा और उसकी हमारे पास 16 ईयर एजुकेशन होगी सेम, और इसमें जो एक्सपीरियंस आता है उसमें हमारे पास 3 साल का एक्सपीरियंस था, इसमें आप लोगों का 7 साल का एक्सपीरियंस उस बंदे को होना चाहिए। और इसमें जो एज है वो आप लोगों के पास 65 ईयर तक एज जो है वो इसमें तक बंदा अप्लाई कर सकता है। बाकी जो इसमें बाकी सारा क्राइटेरिया है वो सेम है। उसके बाद ईडीटेक क्या चीज़ आती है? ईडीटेक आती है कि जो ऐसे इदारे जो क्या कर रहे हैं जी, पंजाब या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई टेक के इदारे हैं जो मतलब कि पहले से कोई कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप लोग अच्छे से रीड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये एजुकेशनल चेन क्या है? जैसे फ़र्ज़ करें कोई एक प्रिंसिपल है, वो 3-4 स्कूल प्राइवेट पहले से चला रहा है, तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, और उसकी फ़ीस भी मैं नीचे आप लोगों को बताता हूँ जाके, वो उसकी भी फ़ीस अलग है। उसके बाद होता है जी NGO या CSO क्या चीज़ होती है? NGO या CSO होते हैं जो रजिस्टर्ड इदारे गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, PEF का इदारा है, PSDF का है, नेवटिक का है। इस तरह के जो इदारे हैं वो भी इसमें अप्लाई करके स्कूल्स को ले सकते हैं। उसके बाद जी हम जाकर देखते हैं जी प्रोसेस फ़ी को। तो जैसे कि हमारे पास एप्लीकेशन प्रोसेस फ़ी है, तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला हमारे पास यंग एंटरप्रेन्योर, जिसमें हमारे पास 3 लोगों का ग्रुप था, उसमें 10,000 रुपया फ़ीस है अप्लाई करने की। और ये 10,000 रुपया एक बंदे की नहीं है, ये 10,000 रुपया पूरे ग्रुप की है। तो अगर हम पूरे ग्रुप की बात करें तो ये एक बंदे को 33,000 समथिंग पैसे आते हैं। तो 33,000 नहीं 3300 समथिंग हमारे पास जो आते हैं चीज़ें, 10,000 रुपया ना। तो उसके बाद हमारे पास आता है जी इंडिविजुअल जो है वो एक ही बंदा है, तो वो एक ही 10,000 रुपया देगा। उसके बाद ईडीटेक जो हमारे पास है, इसकी भी लाख रुपया फ़ीस है। उसके बाद एजुकेशन चेन, उसकी भी 1 लाख रुपया फ़ीस है। और NGOs वगैरह हैं जो, उनकी भी 1 लाख रुपया फ़ीस है। आगे मैं आप लोगों को, मैंने एक जो है ये आप लोग देख सकते हैं चलान फ़ी भी निकाला हुआ है, आप लोगों को बताऊँगा आप लोगों ने ये किस तरीके से निकालना है। तो ये भी आप लोगों को निकालने का मेथड बताऊँगा कि आप लोगों ने किस तरीके से निकालना है, आप लोगों की फ़ीस कितनी बनेगी, आप किसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके अंदर बाद हमारे पास ये एप्लीकेंट्स नोट उन्होंने बताया हुआ है। एप्लीकेंट्स यंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडिविजुअल को है जो है रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी 10,000 रुपया, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। मतलब आप लोगों ने इसमें अप्लाई कर दिया तो आप लोगों को वो स्कूल मिले ना मिले, आप लोगों को सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसके अंदर आप लोगों को ये रिफंडेबल नहीं होगा। उसके बाद जी ईडीटेक वाले जो हैं या NGO वाले हैं, एजुकेशन चेन वाले हैं, इन्होंने जो फ़ीस पे करनी है उन्होंने 1 लाख रुपया करनी है, और ये भी हमारे पास नॉन रिफंडेबल होगी। एप्लीकेशन प्रोसेस फ़ी उन्होंने बाद में अलग भी एक नोट दे दिया है कि हमारे पास नॉन रिफंडेबल होगा। उसके बाद हम देखते हैं जी प्रोसीजर के अंदर आप लोग देख सकते हैं जी एप्लीकेशन ऑफ ऑल स्ट्रीम्स, आप लोग PSRP.PEFSAS education.pk के ऊपर जाकर आप लोग ऑनलाइन इस जगह के ऊपर जाके अप्लाई करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, आप लोगों ने ऑनलाइन तो अप्लाई कर लिया। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, आफ्टर कंप्लीशन एंड सक्सेसफुल submission of online application, the applicant is required to take a print of completed online application form and dispatch the hard copy of signed application by post couriers along with documents mentioned। आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स मैं नीचे जाकर बताता हूँ। तो ये जो आप लोगों ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फिल करने के बाद आप लोगों ने उसी एप्लीकेशन फॉर्म का क्या लेना होगा जी, प्रिंट लेना होगा। और प्रिंट लेने के बाद आप लोगों ने डायरेक्टर PSRP 3rd के अंदर आप लोगों ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन 52L गुलबर्ग 3 लाहौर के अंदर आप लोगों ने इस एड्रेस के ऊपर इसको क्या करना है जी, पोस्ट करना। और ये इनके नीचे नंबर भी दिए हुए हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं जी एप्लीकेशन मस्ट मेक श्योर द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज़ रिसीव्ड बाय पोस्ट कोरियर के। तो वो कह रहे हैं आप लोगों की हार्ड कॉपी जो है वो रिसीव होनी चाहिए। मैंशनड अबव एड्रेस, ऊपर वाले एड्रेस के ऊपर मैंशन होनी चाहिए आप लोगों की लास्ट डेट से पहले। इनकम्प्लीट जो आप लोगों की एप्लीकेशन होगी या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होगी जो आप लोगों को उधर से मिलेगी, तो वो कह रहे हैं जी शैल बी रिजेक्टेड, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। आगे है जी एप्लीकेशन मस्ट टेक श्योर द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेंट्स इज प्रॉपर्ली साइंड। आप लोगों की जो एप्लीकेशन होगी उसके ऊपर आप लोगों के अपने जो साइन वगैरह होने हैं वो आप लोगों ने कह रहे हैं कि आप लोगों ने श्योर करना है कि आप लोगों के सिग्नेचर वगैरह पूरे हुए हैं। एप्लीकेशन नॉट अकम्पेंड द बैंक रिसिपिएंट, आप लोगों ने बैंक की जो स्लिप है वो भी आप लोगों ने इसके साथ लाजमी लगानी है। अगर आप लोग नहीं लगाएंगे, वो कह रहे हैं टू बी डिपॉजिटेड विद इन द ड्यू डेट से पहले आप लोगों ने डिपॉजिट करनी है और आप लोगों ने उसको साथ अटैच करना है। अगर नहीं अटैच करेंगे शेयर आल्सो भी रिजेक्टेड, आप लोगों की फाइल जो है या आप लोगों की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। एप्लीकेंट्स एलोकेटेड स्कूल्स इन PSRP जो फेज 1 और 2 के अंदर हैं अंडर कैन एनी कैटेगरी बट रिफ्यूज़ टू टेक ओवर। तो इसके अंदर भी वही चीज़ बात कर रहे हैं कि अगर आप लोगों ने पहले से आप लोगों को कैटेगरी किसी भी कैटेगरी का स्कूल मिला था लेकिन आप लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया टू टेक लेने से, तो आप लोग भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद हम देखते हैं जी हमारे पास रिजेक्शन को।
रिजेक्शन के अंदर देखें जी हमारे पास कह रहे हैं जी इफ़ द एप्लीकेंट डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि अगर वो फिल नहीं कर रहा तो ये तो ज़ाहिर सी बात है, सीधी सी बात है कि वो एप्लीकेशन जो है वो क्या हो जाएगी जी, रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है जी इनकम्प्लीट आप लोगों की एप्लीकेशन होती है या आप लोगों के डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट होते हैं, इन्फॉर्मेशन आप लोगों की इनकरेक्ट है, तब भी आप लोगों की क्या होगी, एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। उसके बाद ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन नॉट फॉलोड बाय द रिसिपिएंट ऑफ कंप्लीट हार्ड कॉपी, आप लोगों ने जब आप उसको फिल किया, फिल करने के बाद आप लोगों ने अपनी हार्ड कॉपी दी तो आप लोगों ने उसके ऊपर कोई साइन वगैरह नहीं किए हुए, या आप लोगों ने पोस्ट या कोरियर के थ्रू जब भेजी है तो उसमें से कुछ मिस हो गया तो आप लोगों की फिर भी जो एप्लीकेशन है वो जो रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशन नोट बाय बैंक डिपॉजिट स्लिप, अगर आप लोगों ने इसके अंदर बैंक की जो डिपॉजिट स्लिप है वो आप लोगों ने अगर इसके साथ नहीं अटैच की तो फिर भी आप लोगों की एप्लीकेशन क्या कर दी जाएगी जी, रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट एससीडी पेफ में रिजेक्ट एनी ऑल एप्लीकेशंस विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, वो कह रहे हैं कि आप लोगों की जितनी भी एप्लीकेशन है अगर वो रिजेक्ट करता है तो वो इस तरीके से भी रिजेक्ट कर सकता है कि उसके ऊपर रीज़न वगैरह ना अटैच करे या लगाए कि हमने किस वजह से आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट की है। हार्ड कॉपी फॉर एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट, अगर आप लोगों की हार्ड कॉपी ड्यू डेट से बाद उनको रिसीव होती है तो वो क्या कर देंगे, फिर भी उसको रिजेक्ट कर देंगे। एप्लीकेशन नोट आप लोगों की पुलिस करेक्टर, अगर पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों ने भेजा है वो आप लोगों का सही नहीं है तो आप लोगों का फिर भी, या गिवन फॉर्मेट के मुताबिक नहीं है तो फिर भी आप लोगों को क्या होगा, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ईडी टेक फिरम एजुकेशन चेन एनजीओ के, तो वो भी आप लोगों के क्या होगा, अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स उसमें भी पूरे नहीं होते इनके भी, तो इसमें भी सेम वही चीज़ है कि आप लोगों की रिजेक्शन कर दी जाएगी। उसके बाद है जी हमारे पास इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के अंदर आप लोग देख सकते हैं जो हमारे पास यंग एंटरप्रेन्योर है ग्रुप वाला, उसके अंदर स्कोर टोटल हमारे पास जो है वो 100 का है। एजुकेशन के आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे जी 65, फिर उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के 10 मार्क्स, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के 15 मार्क्स, उसके बाद प्रॉक्सिमिटी के आप लोगों को 10 मार्क्स मिलेंगे। आप लोगों को एजुकेशन के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो हमारे पास टेस्टेड कॉपी आप लोगों ने जो सारी लगानी है, मीन स्कोर ऑफ द ग्रुप, वो पूरे स्कोर ग्रुप का स्कोर होगा, जितनी भी आप लोगों ने टेस्टेड कॉपीज़ लगानी है उसके 65 मार्क्स होंगे। उसके बाद आप लोगों ने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है, जैसे जी हमारे पास किसी का MS है, BS है, PhD है, इस तरीके से जितनी इतनी क्वालिफिकेशन होगी उस तरीके से उनको मार्क्स मिलते जाएंगे। उसके बाद जी हमारे पास है जी पोस्ट क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से मुराद है आपकी जब डिग्री कंप्लीट हुई, डिग्री के बाद का एक्सपीरियंस आपका काउंट होना है, उस हिसाब से आप लोगों को 15 नंबर में से नंबर मिलेंगे। प्रोक्सिमिटी आप लोगों के अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ CNIC ओनली परमानेंट एड्रेस विल बी कंसीडर्ड, अगर आप लोगों ने परमानेंट एड्रेस कंसीडर वगैरह किया होगा तो उसके आप लोगों को 10 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है जी हमारे पास डिटेल के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर आप लोगों की PhDs वगैरह है हाई स्कोर तो आप लोगों को पूरे के पूरे 10 मिलेंगे। अगर आप लोगों ने MPhil वगैरह किया हुआ है या BS वगैरह किया हुआ है तो इसमें आप लोगों को 16 ईयर के अंदर आप लोग देख सकते हैं, फिर आप लोगों को 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोगों की डिग्री कौन सी है, BS की है, तो फर्स्ट डिवीजन वालों को आप लोगों को इसके अंदर हमारे पास जो मिलेंगे वो 30 नंबर मिलेंगे, सेकंड वालों को 20, इसको 10, थर्ड वालों को, फिर इसके अंदर MA MSc वालों को 15, 10, 5, इस तरीके से आप लोगों की जो मार्क्स की डिवीजन है वो हमारे पास इस तरीके से इसके अंदर चलती जाएगी। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे पास है जी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच, आप लोगों ने इसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर बताया हुआ है कि आप लोगों ने इसके अंदर आप लोगों को कौन कौन से, अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट किए हैं, आप लोगों की क्या क्वालिफिकेशन है, तो इस लिहाज से आप लोगों को स्कोर क्या बनता है क्या नहीं बनता, आप लोग पहले से ही जज करके इसमें फिर जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास जी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो जैसे आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो आप लोगों को लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो आप लोगों ने चीज़ ग्रुप के लिए अगर लगानी है तो हमारे पास ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप आप लोगों की जो 10,000 रुपये फीस आप लोगों ने पे की है, अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ CNIC ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स, आप लोगों के सारे जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी CNIC की जो हमारे पास है उसकी अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। फिर अटेस्टेड कॉपी ऑफ एकेडमिक क्रीडेंशियल की आप लोगों की, जिसके अंदर मार्क्स की डिटेल हो 3 मंथ ऑफ ऑल 3 एप्लीकेंट्स, तीनों एप्लीकेंट्स की डॉक्यूमेंट्स या डिग्री विदाउट मार्क्स डिटेल शैल नॉट बी कंसीडर्ड, आप लोगों के नहीं कंसीडर किए जाएंगे। फिर अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन साइन एक्सपीरियंस, जो आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा उसके ऊपर भी आप लोगों के क्या होगी जी, साइन हुए हों, स्टैंप लगी हो, विद कॉन्टैक्ट, आप लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर भी उसके ऊपर लिखा हुआ, एड्रेस डिटेल भी हो, एम्प्लॉयर हैविंग प्रॉपर डेट एंड रेफरेंस नंबर, प्रॉपर आप लोगों को डेट मंथ ईयर, इस तरीके से आप लोगों ने डेट लिखनी है। तो डेट मंथ ईयर आप लोगों ने लिखना है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आप लोगों का एक्सपीरियंस है। उसके बाद जी हमारे पास है जी सेपरेट पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, आप लोगों का तीनों का होना चाहिए, जो कि हमारे पास
7 ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स आर लिस्टेड इन एवेल्यूएशन क्राइटेरिया, और आप लोगों के ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच होंगे। इंडिविजुअल के लिए आप लोगों को उसके 10,000 रुपये फ़ीस है, CNC चाहिए, इसके बाद इसके डिग्रीज़ के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिर उसके बाद इसकी एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद पुलिस सर्टिफिकेट, सेम यही चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स की इसके भी, और उसके बाद MD टेक और इन वालों के आप लोग देख से लिखिएगा। लेकिन मेरा जो मेन फोकस था वो मेरा था इनके अंदर, ग्रुप वाले के अंदर और इंडिविजुअल के अंदर। उसके बाद जी हम लास्ट पे आ जाते हैं जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोगों ने किस तरीके का बनाना है। इस तरह का आप लोगों ने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना है, जिसके ऊपर आप लोगों ने जो स्कूल का आप लोग बनवा रहे हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उनके लेटर हेड पैड के ऊपर होना चाहिए। इधर उनका नंबर आएगा, इशू डेट आएगी, कब इशू किया जी, इधर आप लोगों का नाम आ जाएगा, सन फादर का नाम आ जाएगा, CNC आ जाएगा, आप लोग किस क्या आप लोगों का था उसके अंदर कि डेजिग्नेशन क्या था, किस जगह पे आप थे, और ये आप लोगों ने इधर डेट मंथ ईयर लिखना है कि आप लोगों ने कहाँ से लेकर कितने साल तक आप लोगों ने जॉब किया और कैपेसिटी आप लोगों की क्या थी। नेम ऑफिशियल्स अथॉरिटी का नाम आ जाएगा, फिर उसके अंदर डिज़ाइनिंग ऑफिशियल्स कौन सा बंदा जिसने आप लोगों को ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अलाउ किया है, फिर उसके सिग्नेचर आ जाएंगे, स्टैंप आ जाएगी, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा, फिर ऑफिस एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर आ जाएगा, उसका एड्रेस ऑफिस का आ जाएगा, फिर इसमें हमारे पास डेट आ जाएगी। तो ये है हमारे पास आप लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। उसके बाद है जी आप लोगों ने क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी कहाँ से, आप लोगों ने खुद से अगर रीड करनी है तो आप लोगों ने सबसे पहले गूगल पे आ जाना है। तो गूगल पे आने से पहले के बाद आप लोगों ने लिखना है PSRP। तो जैसे ही आप लोग PSRP लिखेंगे तो आप लोगों के सामने ये पहली वेबसाइट आ जाएगी PSRP फेज़ 3 स्कूल लिस्ट की, या आप लोगों ने वेलकम टू PSRP इसके ऊपर क्लिक कर देना। जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों के पास सामने खुल के आ जाएगा। लेकिन आप लोग पहले के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये चीज़ नहीं आएगी, कोई और चीज़ आएगी। तो आप लोगों ने इसके ऊपर लोगों के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग होम पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो जैसे ही आप लोग होम पेज के ऊपर आएंगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को वही एडवर्टाइजमेंट मिलेगा जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था। तो आप लोग इसके ऊपर लेके आएंगे अपना कर्सर, और इसके ऊपर लेके आने के बाद आप लोगों ने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरीके से आप लोगों की ये सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी। तो सबसे पहले जी हमारे पास एडवर्टाइजमेंट, जो कि मैंने आप लोगों को ये वाली एडवर्टाइजमेंट दिखा दी है। उसके बाद है जी हमारे पास आप लोगों ने इसके अंदर जो है स्कूल की लिस्ट देखनी हो तो आप लोगों ने इसके बाद जी हमारे पास ये है आप लोगों के पास टर्म्स ऑफ कंडीशंस जो मैंने आप लोगों को दिखाई है। उसके बाद हमारे पास इसमें ये जो चीज़ आती है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले दिखाई थी। उसके बाद आप लोगों को स्कूल की लिस्ट, आप लोगों को इधर से स्कूल की लिस्ट मिलेगी। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के अपने डिवीजन सारी आ जाएंगे, जिसमें हमारे पास डिवीजन है जी अटक है, बाबुल नगर है, बावलपुर है, बक्खर है, चकवाल है, चनियोट है, डीजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला गुजरात, फैसलाबाद, जंग, जेलम, कसूर, खानेवाल, हमारे पास खुशाब है, कोटद्दू है, लाहौर है, लोधर है, लैया है, हमारे पास मंडी बाउद्दीन, मियाँ वाली, मुल्तान, मरी, ये सारे आप लोग पढ़ सकते हैं कि हमारे पास सारे डिवीजन्स वगैरह हैं। आप लोगों ने किसी एक डिस्ट्रिक्ट वगैरह के ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि जी मैं कसूर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ जी। तो जैसे ही आप लोग कसूर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे स्कूल्स की लिस्ट, उनके एड्रेस, उनके कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने खुल के आ जाएंगी। तो आप लोगों ने इधर से अपना जो है EMIC कोड भी उसके ऊपर लगाना होगा कि जब एप्लीकेशन फिल करेंगे तो आप लोगों को ये कोड पूछा जाएगा, तो आप लोगों ने इधर से ये कोड लगाना होगा। तो चलो हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे। तो मैं आप लोगों को अब इसके अंदर चीज़ दिखाता हूँ जी। आप लोगों ने अप्लाई करने के बाद अपनी जो है रजिस्ट्रेशन जो चालान नंबर है जनरेट करना है वो किस तरीके से करना है। तो जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है और आप लोगों ने फेज़ 3 इधर जाकर सेलेक्ट करना है जी। उसके बाद आप लोगों ने स्लिप टाइप आप लोगों की क्या है, आप लोगों ने एप्लीकेशन मतलब कि NGO वगैरह क्लिक कर रहे हैं या आप लोग इंडिविजुअल या ग्रुप है। तो मैंने इंडिविजुअल या ग्रुप किया। डिस्ट्रिक्ट आप लोगों ने इधर सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने कसूर किया था तो कसूर कर दिया जी। तहसील मैंने चूनिया कर दिया। स्कूल का कोड आप लोग इधर लिखेंगे, जो भी स्कूल का कोड जैसे मैंने ये लगाया था। उसके बाद स्कूल का नाम मैंने जी ये लगा दिया जी। उसके बाद एप्लीकेंट का नेम मैंने ABC लगा दिया। CNIC जी मैंने लगा दिया जी, ये वाला लगा दिया जी। उसके बाद जी मेरा मोबाइल नंबर जी मैंने लगा दिया जी, ये वाला लगा दिया। और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ये वाला कैप्चा इधर लिखेंगे Q5। तो जैसे ये करेंगे आप लोग और जनरेट स्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप लोगों की जनरेट स्लिप होकर आ जाएगी। देख सकते हैं आप लोग, इसमें 10,000 रुपया फ़ीस है जो आप लोगों ने पे करनी है। और पे आप लोगों ने बैंक ऑफ पंजाब के अंदर बस करनी है और किसी जगह पे भी आप लोगों ने पे नहीं करनी, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग पे करेंगे तो आप लोगों के पास ये जो स्लिप होगी ये भी आप लोगों ने उसके साथ अटैच करनी होगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो जिसके अंदर अप्लाई करने का प्रोसेस 1 to A to C एक स्टेप जो है वो मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।